कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मज़े कुर्बतों के उठा कर तो देखो। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मज़े कुर्बतों के उठा कर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, ज़रा तुम मदीने में जाकर तो देखो। बड़ी ही मुबारक है रोज़े की मट्टी, बना लो उसे अपनी आँखों का सुरमा। अता होगी दीदाए बीना तुम्हें भी, निगाहों में अपनी सजा कर तो देखो। तो प्यारे सामीन, बुज़ुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, आज के इस जुमअतुल मुबारक में आप हज़रात के सामने फ़ज़ाइल मदीनतुल मुनव्वरा के मुतल्लिक़ कुछ बातें होंगी और कुछ बातें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुछ बातें होंगी। क्योंकि गुज़श्ता जुमा हमने सुना था कि मक्कातुल मुकरमा की भी बड़ी फ़जीलतें हैं, बड़ी अज़मतें हैं, बड़ी रिफ़तें हैं, बड़ी रहमतें अल्लाह ताला की बरसती हैं। जैसे वो शहर अज़मतों का बादशाह है, ऐसे ही मदीनतुल मुनव्वरा में भी बड़ी अज़मतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ा सुकून है, चैन है, राहत है, सलामती है, ईमान है और अल्लाह ताला की बख्शिश का ज़रिया है। मदीनतुल मुनव्वरा बहुत नाम ही बहुत प्यारा। मदीनतुल मुनव्वरा रोशनियों वाला शहर, चमकता हुआ शहर, दमकता हुआ शहर और पूरी उम्मत मुस्लिमा के हर दिल को चमक देने वाला शहर मदीनतुल मुनव्वरा है। हाँ, मदीनतुल मुनव्वरा की अगर तारीख़ को देखा जाए तो इसको आबाद करने वाला हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पोता यसरब है, जिसके नाम से ये पहले मंसूब था। ये चलता रहा, ये आबादी रही। ये वही जगह है जिस जगह पे आकर तुब्बा हमीरी बादशाह जो आया सफ़र करता हुआ, साथ उसके उलमा भी साथ थे, जो वहाँ पहुँचे उस इलाके में तो आकर देखा कि यहाँ जो निशानियाँ हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, जो निशानियाँ हमने अपनी किताबों में देखी है, उन निशानियों के मुताबिक ये जो जगह है आखिरुज़्ज़मान नबी की दारुल हिजरत है, ये हिजरत की जगह है। प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान नबी जो हैं वो हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। उस वक़्त के उलमा ने तुब्बा बादशाह को बतलाया और तुब्बा बादशाह ने फिर अपने ईमान की कैफियत का इजहार किया। कहा कि इस जगह पे एक इमारत बनाई जाए जिस जगह आकर आखिरुज़्ज़मान नबी ठहरेंगे। कहते एक बेहतरीन उम्दा किस्म की इमारत बनाई गई और उसमें एक ख़त लिखकर दफन किया गया संदूक में रख कर, और उसका बतलाया गया कि इसमें उसने अपने ईमान का इजहार किया कि आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए, अगर मेरी ज़िंदगी में तो मैं आपके पास चल कर आऊँगा, आप पर ईमान लाऊँगा। अगर मेरी ज़िंदगी में ना आए तो मैं आपके ऊपर ईमान लाने का इकरार करता हूँ, आप मेरे ईमान की गवाही देना। कहते ये तुब्बा बादशाह ने 400 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से 400 साल पहले यहाँ का सफ़र किया था और एक घर तमीर किया था। वो घर चलता हुआ नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आया हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास। जब मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत तशरीफ़ फरमा कर ले गए तो वहाँ पहुँचकर सहाबा जो ईमान ला चुके थे, जो अंसार सहाबा थे, मदीना में बसने वाले थे, जो बड़ी तड़प के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार फरमा रहे थे, वो सहाबा में इख्तलाफ हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नान का ख़ानदान भी तो मदीना में था, तो वो भी उनकी भी चाहत थी भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो ये सारी चाहतें थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ऊँटनी की महार को छोड़ दो, जहाँ जाकर बैठेगी वहीं मैं जाकर पड़ाव करूँगा, वहीं का उसी का मेहमान बनूँगा। ऊँटनी के महार को छोड़ा गया, जहाँ आकर ऊँटनी बैठती है वही घर था जो तुब्बा हमीरी ने तामीर किया था और उस वक़्त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास था। उस घर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो इस यसरब, जिसे पहले यसरब बोला जाता था, फिर मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो ताबा है, ये तो ताबा है, ये तो तय्यबा है। हदीस मुबारक में बहुत सारे और भी नाम आता है, जिस हदीस मुबारक में आता है ना कि इसका नाम अल्लाह ताला तो इसका नाम ताबा रखते हैं, अल्लाह ताला ने इसका नाम
ताबा रखा है, 2 दफ़ा जुमले फरमाए, ये तो ताबा है, ये तो ताबा है, यानी कि पाक जगह और उम्दा जगह। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नाम रखा। ये बात हम अपने जहन में बिठा लें कि अब मदीनतुल मुनव्वरा को यसरब कहना, यसरब कहकर उसको पुकारना ये गुनाह है। बाज़ रिवायात में आता है जो आदमी यसरब कहेगा नाम लेने के लिए, एक तो है बतलाने के लिए, आपको तरीक़ी बात बतलाने के लिए कह रहा हूँ, एक है वैसे नाम लेता है तो उसको इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा और तौबा करनी पड़ेगी, नहीं तो गुनाह होगा नहीं। इसलिए नाम क्या लेना है, मदीनतुल मुनव्वरा या मदीना तय्यबा, कोई ये जो प्यारे नाम हदीस मुबारक में आता है, ताबा कह सकते हैं, तय्यबा कह सकते हैं, तो ये नाम लेने हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जगह है, हिजरत की जगह है, इसे मदीनतुल मुनव्वरा यानी कि रोशनियों वाला शहर बोला जाता है। फिर यही वही जगह है जहाँ मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात रुके थे और जहाँ 2 नफल पड़े थे, जहाँ रिवायात में आता है कि खजूरों की एक जगह थी, बहुत सारी कसीर तादाद में खजूरें थी, वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुके, फरमाया कि आप इधर 2 नफल पढ़ लीजिए। 2 नफल पढ़े, पूछा ये कौन सी जगह है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ की हज़रत जिब्राईल ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी हिजरत गाह है, ये आपकी हिजरत गाह है, आप हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, आप ये हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। अब ये जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हिजरत करके ले गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जगह के साथ ताल्लुक़ हो गया, वास्ता हो गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर रहने के लिए हमेशा के लिए फ़ैसला कर दिया कि जब तक मेरी ज़िंदगी है इसी शहर में रहूँगा और इसी में से ही कल क़यामत के दिन उठाया जाऊँगा, वो जगह कितनी मुअज़्ज़ज़ होगी, उसके लिए कितनी फ़जीलतें होंगी, कितनी बरकतें होंगी, कितनी रिफ़तें होंगी। फिर ऐसे नहीं है, फिर पूरी दुनिया में आप चक्कर लगाएं, पूरी दुनिया के बारे में आप पढ़ें, पूरी दुनिया के बारे में रिसर्च करें, तो कोई जगह ऐसी नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना, ये कश्मीर तो जन्नत की नज़ीर देती है, हम उसकी खूबसूरती को देख कर कहते हैं, लेकिन दुनिया में अगर जन्नत का किसी ने बाग देखना है, जन्नत का कोई टुकड़ा देखना है, जन्नत की कोई जगह देखनी है, तो फिर चलिए मदीने का सफ़र कीजिए, मदीना में पहुँचिए। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मंज़ार कब्री मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना व मिंबरी अला हौज़ी, ये जो जगह है मेरे घर से मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है ये जन्नत का टुकड़ा है, और मेरा जो मिंबर है ये हौज़े कौसर पर है, ये हौज़े कौसर पर है। इस पर भी बड़ी सारी मुहद्दिसीन ने बातें लिखी हैं, उलमा इकराम ने बड़ी सारी बातें लिखी हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जुमले फरमाए हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये जो जगह है ये जगह कहाँ से कहाँ तक इतलाक़ है। बाज़ उलमा की राय ये है कि ये जो हुजरा आयशा है जहाँ मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई है, जिसे हम रोज़ा मुबारक कहते हैं, जो रोज़ा मुबारक की जगह है वो हुजरा आयशा है, वहाँ से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर की जो जगह थी वहाँ तक की जगह जन्नत का टुकड़ा है, वहाँ तक की जगह जन्नत का टुकड़ा है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नहीं, इससे मुराद क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर की तरफ निस्बत की है, तो तमाम अज़वाज मुतहरात के घर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर थे, तो इस हदीस की रूह में तमाम अज़वाज मुतहरात के घर भी इसी रूह में आते हैं कि तमाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरवालियाँ थी, उम्महातुल मोमिनीन थी, सब के घर जो हैं वो इसी फजीलत में आते हैं कि मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये तो जन्नत का बाग है। ये जो जगह है, क्या फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जन्नत का बगीचा है, जन्नत का बाग है। तो इसलिए पूरी दुनिया में आप चक्कर लगाएं, अगर जन्नत का हिस्सा देखना हो तो फिर मदीने में जाना होगा, फिर मदीने में पहुंचना होगा। फिर दूसरा फरमाया व मिंबरी अला हौज़ी, ये जो मेरा मिंबर है ये हौज़ पर है, ये हौज़ पर है। इस पर भी मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने 2-3 कौल लिखे उलमा ने। एक तो ये है कि जैसा ये मिंबर यहाँ है ऐसे ही मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर होगा, हौज़े कौसर पर मिंबर लगा हुआ होगा, मैं वहाँ तशरीफ़ फरमाऊँगा। दूसरा ये है कि ये जो मिंबर है ये हौज़ वाली जगह पर है,
हौज़ वाली जगह पर है। तीसरा ये है कि ये जो मिंबर है यही मिंबर हौज़ कौसर पर पहुँचाया जाएगा। तो इसमें मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। तो इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को बड़ी सारी निस्बतें हैं। अब मदीना का सफ़र करना है तो बरकत का सफ़र है। मदीना में पहुँचे तो मदीना के बारे में, मस्जिद नबवी के बारे में आता है हदीस मुबारका में कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सल्ला फ़ी मस्जिदी अर्बईन सलातन ला तफूतुहु सलातुन कुतिब लहु बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनल आज़ाब व बरीउम मिनन निफाक। जो आदमी मदीना में पहुँचे, मदीना में पहुँचकर मेरी मस्जिद में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरी मस्जिद में 40 नमाज़ें बग़ैर कोई नमाज बीच में छोड़े, बग़ैर कोई नमाज कज़ा किए 40 नमाज़ें लगातार मस्जिद नबवी में पढ़े, उसके लिए इनाम क्या है? क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए इनाम यह है कि सलातुन कुतिब लहु बराअतुम मिनन नार, उसके लिए एक ये फ़ैसला होगा कि अल्लाह ताला उसे जहन्नम से बरी फरमा देंगे। एक इनाम क्या मिलेगा? जहन्नम से बरी फरमा देंगे। दूसरा इनाम क्या होगा? वह बराअतुम मिनल आज़ाब, उसे कोई तकलीफ़, अज़ाब, आखिरत का कोई अज़ाब उसे नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ फरमाया वह बरीउम मिनन निफाक, तीसरा क्या होगा? तीसरा इनाम ये मिलेगा कि वो निफाक से भी बरी कर दिया जाएगा, वो मुनाफिक नहीं बनेगा, वो मुनाफिक नहीं रहेगा। तो ये 40 दिन की 40 नमाज़ें 5-8 दिन की नमाज़ें वहाँ जो बग़ैर किसी नमाज को छोड़े, बग़ैर कोई नमाज और जगह पे पढ़े, मस्जिद नबवी में पढ़े, उसके लिए ये 3 फजीलतें हैं। ये जो हदीस मुबारक है ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। तो इसलिए मदीने में हम पहुँचे, अल्लाह ताला हम सब को ले जाए, तो मदीनातुल मुनव्वरा में 8 दिन जाकर मुसलसल 5 वक़्त की जो नमाज है खुशू खुजू के साथ, तकबीर उला के साथ हम हर में मदीना में पढ़ लें और ये जो इनाम है अल्लाह की तरफ से ये हासिल कर लें। और फिर वहाँ जाकर जैसे हमारी आदत होती है कि जल्दी से ज़ियारात वाली जगह पे जाना, ज़ियारात करने के लिए निकल जाना, तो ये ख्याल करना ज़ियारात करना भी बरकत की चीज़ है, लेकिन ज़ियारात करते हुए इस फजीलत को ना ज़ाया कर लेना। तो इसलिए जिसको भी अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए तो इतनी तो वो गुंजाइश रख कर जाए कि 8 दिन कम से कम मदीने में रहे और इस फजीलत को हासिल कर ले, इस फजीलत को हासिल कर ले। और फिर मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मदीना है, ये जो मदीना है, इसके बारे में फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल ईमाना कयारुज़ु इलल मदीनती कमा तारुज़ुल हय्यतु इला हिजरिहा, कि ये जो मदीना है ये ईमान वालों को अपनी तरफ ऐसे खींचता है, ईमान वालों को अपनी तरफ ऐसे खींचता है जैसे सांप अपनी बिल की तरफ सुगड़ता है, ऐसे ईमान वालों को मदीना अपनी तरफ खींचता है। जैसे सांप जो है अपनी बिल की तरफ भागता है, छुपता है, ऐसे मदीना जो है ईमान वालों को अपनी तरफ खींचता है, ईमान वालों को अपनी तरफ मदीना खींचता है। तो फिर मदीने की तरफ जो लपकते हैं वो ईमान की निशानी है, वो ईमान की निशानी है। मदीने में जाना बाइस बरकत है, मदीने में रहना बहुत बड़ी अज़मत है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मदीने में आए, मदीने की मुशक्क़तों को बर्दाश्त करे और इसी में अपनी ज़िंदगी की शाम कर जाए, इसी में मर जाए, कल क़यामत के दिन मैं उसके ईमान की गवाही दूंगा, मैं उसकी गवाही दूंगा या उसकी शहादत दूंगा। ये 2 तरह के जुमले आते हैं। तो फिर मदीने में मरना भी सआदत की चीज़ है, मदीने में मरना भी सआदत की चीज़ है। और मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको बयान करते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रिवायत मौजूद है। क्या फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यकीदु अहलल मदीनति अहदुन इल्ला इमना कमा यनमाउल मिलहुम फिल मा, कि ये जो मदीना है, मदीना के किसी आदमी को कोई आदमी तकलीफ़ पहुँचाए या उसके बारे में कोई गलत तदबीर करे तो अल्लाह ताला उसको मदीने से निकाल देते हैं, ऐसे जैसे पानी नमक को हल कर देता है, जैसे पानी नमक को
खोर देता है, ख़त्म कर देता है। ऐसे मदीना जो है उसको बाहर निकाल देता है। मदीने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक़्त आएगा कि यमन फ़तह हो जाएगा, यमन फ़तह हो जाएगा। मदीना में कहत की वजह से, मदीना में मुश्किलात की वजह से कुछ लोग होंगे जो यमन के हालात को दरियाफ़्त करेंगे कि वहाँ खाना भी अच्छा है, पहनना भी अच्छा है, वहाँ चलते हैं। वहाँ वो अपने कबीले को और अपने मानने वालों को जो उसकी बातों में आएगा उनको लेकर यमन में चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर शाम फ़तह होगा। शाम में लोग फ़तह जब हो जाएगा, शाम की तरफ कुछ लोग देखेंगे, शाम में फतुहात होंगी, कहेंगे वहाँ खाने के लिए भी बहुत है, उम्दा पहनने के लिए है। अपने कबीले को, अपने मानने वालों को जो उनकी बातों में आएंगे उनको लेकर शाम में चला जाएगा। फिर क्या होगा, इराक़ फ़तह होगा। इराक़ में भी फिर लोग यही देखेंगे, कुछ लोग होंगे वो देखेंगे कि वहाँ खाने के लिए बहुत अच्छा, पहनने के लिए बहुत अच्छा, यहाँ से हिजरत करके वहाँ चले जाएंगे। ए प्यारे सहाबा, ए लोगों, ए ईमान वालों, मदीने में ठहरे रहना, मदीने में ठहरे रहना। मदीने में ठहरे रहोगे, मदीने की मुशक्क़तों को सहोगे तो कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद तुम्हारी गवाही दूँगा। मैं मोहम्मद कल क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही दूंगा। तावी कहते हैं या तो गवाही का नाम लिया या शफाअत का नाम लिया। तो फिर मदीना कितनी अच्छी जगह है, मदीना कितनी अज़मतों वाली जगह है। फिर मदीने में मस्जिद नबवी जो है, आजकल जो मस्जिद नबवी का हरम है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शहर के लिए दुआ भी मांगी है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हम पढ़ते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह इस मक्का में बरकत अता फरमा दे, इस मक्का के रहने वालों को अमन अता फरमा दे, इस मक्का में जो है फल फ्रूट में चीज़ों में बरकत अता फरमा दे। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या अल्लाह इब्राहीम तेरा खलील है, इब्राहीम तेरा खलील है। कैसे प्यारे जुमले हैं दुआ मांगने के, या अल्लाह इब्राहीम तेरा खलील है, इब्राहीम तेरा बुरगुज़ीदा है, तेरा नबी है, लेकिन मैं भी तो तेरा नबी हूँ, मैं भी तो तेरा नबी हूँ, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ। या अल्लाह इब्राहीम ने मक्का के लिए दुआएं मांगी थी। क़ाला अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीनति ज़िअफ़ै मा जअलत बिमक्का मिनल बरका। या अल्लाह इब्राहीम ने मक्का के लिए दुआएं मांगी थी, जैसे मक्का में तूने बरकतें दी हैं उससे ज़्यादा तू मदीना में बरकतें अता फरमा दे, मदीना के सा में बरकतें अता फरमा दे, मदीना की आबो हवा में बरकतें अता फरमा दे, मदीना की मिट्टी में भी बरकतें हैं। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम फरमाया करते तो एक दुआ पढ़ा करते थे और अपने उंगली मुबारक को लुआब लगाकर, लुआब दहन लगाकर ज़मीन पर ऐसे मट्टी लगाते, फिर वजूद पर लगा देते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ताला ने इसमें भी शफ़ा रखी है, इसमें भी शफ़ा रखी है। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीनतुल मुनव्वरा की कुछ बातें हैं और वक़्त थोड़ा है तो इसलिए बात को क्लोज़ करते हुए हम मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। मस्जिद नबवी में जहाँ हमने 40 नमाज़ें पढ़नी हैं वहाँ और भी काम करने हैं। मस्जिद नबवी का जो पुराना अहाता है उसकी भी निशानदेही है। जो मदीने में गए हैं उन्होंने देखा होगा पिल्लर बने हुए हैं, पिल्लरों के कुछ नाम भी हैं जो मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, जो उलमा ने लिखे हैं। 8 पिल्लर ऐसे हैं जिनके पास इबादत करने में अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है, इबादत करने का बहुत सवाब है। एक तो पिल्लर उनमें से रोज़े रसूल में शामिल हो चुका है। उनमें से सबसे जो पहला जो पिल्लर है जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है उसको बोला जाता है उस्तवाना मुखल्लका। जैसे हमने खुलूक नामी खुशबू के बारे में गुज़िश्ता जुमा में मुहर्रम में सुना था, पहले जुमा में कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक पर मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलूक खुशबू लगाई थी, इसलिए उसी के नाम से मंसूब है उस्तवाना मुखल्लिका। इसी को उस्तवाना हन्नाना भी बोला जाता है, इसी को उस्तवाना हन्नाना भी बोला जाता है। यही एक पिल्लर का हम तज़किरा करेंगे, बात लंबी है। तो ये उस्तवाए हन्नाना भी इसी को बोला जाता है, उस्तवाए मुखल्लिका भी इसी को बोला जाता है। ये वो जगह है जहाँ मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। ये वो जगह है, ये वो पिल्लर है। और फिर ये इसको उस्तवाना हन्नाना क्यों बोला जाता है? ऊँटनी की तरह बिलकने वाला, ऊँटनी की तरह रोने वाला इसका माना बनता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खजूर का एक तना था, उसको पकड़कर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनाया गया, मिंबर लाया गया, मिंबर पर मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। तो यही जो तना था, उस्तवाए हन्नाना जिस पिल्लर के नाम के साथ निस्बत है, वही तना रोना शुरू हो गया, वही तना रोना शुरू हो गया। जब वो रोया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, रिवायात में आता है वो इतना रोया कि पूरी मस्जिद में आवाज़ आई, पूरी मस्जिद में उसके रोने की, उसके चीखने की आवाज़ आई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उसको उठाया, अपने साथ लगाया और उसके साथ प्यार किया, वो खामोश हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उसे खामोश न करवाता, क़यामत तक रोता रहता, वो क़यामत तक रोता रहता। तो वो उस्तवाए हन्नाना यानी कि वो जो तना था जिसका मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतें थी, रिवायात में आता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पास जिक्र होता था, इसको पकड़कर जिक्र होता था। आज उस जिक्र वाली मजलिस से ये महरूम हुआ, तो इसलिए ये रो रहा, इसलिए उस जुदाई में रो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे प्यार किया और उसे बाद में उसकी तदफीन की गई। तो ये उस्तवाए हन्नाना के बारे में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अजीब जुमला बोलते हैं, कहते हैं, ए बंदो, ए ईमान वालो, ए इंसानों, ये तो एक दरख्त था, दरख्त का एक तना था, एक छोटी सी छड़ी थी, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से इस कदर गमज़दा हुई कि निस्बत टूटी, गमज़दा हुई, रोना शुरू कर दिया। हम तो इंसान हैं, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, हम कितना के मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, हम कितना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीज़ों के साथ निस्बतें जो हैं, उनके साथ प्यार करना मोहब्बत की अलामत है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन और तरीक़ों को फॉलो करना ये फ़र्ज़ है। ये क्या है? फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, इसी में नजात है। तो फिर वो जो निस्बत, छोटी सी निस्बत की वजह से वो जो उस्तवाए हन्नाना जो है, वो जो तना जो इतना इस कदर रो रहा है, आज मुझसे और आपसे कितने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े मैं और आप अपने हाथों से छोड़ते हैं, ज़िबा करते हैं। अपनी नापाक गुनाहों वाली ज़ुबान, गलत ग़ीबत करने वाली ज़ुबान से हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सारे तरीक़ों पर मजाक उड़ाते हैं। इस पर हमारे लिए गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। फिर इसे उस्तवाना मुखल्लिका क्यों बोला जाता है? क्यों? ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास की जगह थी, ये हर वक्त मुअत्तर रहती थी, हर वक्त इसको खुलूक नामी खुशबू लगाई जाती थी, ये मुअत्तर रहती थी। इस जगह के पास नमाज पढ़ना, दुआ करना, रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। ये 8 पिल्लर हैं जिनके पास ठहरना, इबादत करना और भी दूसरे जो पिल्लर हैं उनकी भी निस्बतें हैं। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा में हम इन पिल्लरों के बारे में, मस्जिद नबवी के बारे में और रोज़े रसूल के बारे में बातें करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के साथ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के साथ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के साथ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, अहले बैत और सहाबा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ हम सबको सच्ची और सुच्ची और खरी मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने वाला बनाए, सुन्नत अदा।